पानीपत रिफाइनरी ने प्रदूषण कम करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके तहत रिफाइनरी के आसपास के गांव के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आसपास के गांव में प्रदूषण को कम करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गांव में पेड़ लगाए जाएंगे, जिसके लिए गांव के सरपंच और युवाओं को जागरूक किया जाएगा। पानीपत रिफाइनरी परियोजना के तहत 1998 से ही आसपास के ग्रामीण विशेष रूप से किसान और युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रदूषण को कम करने की भी कोशिश हमेशा की जाती है। इसके अलावा पेड़ लगाने के अलावा गांव में पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल, हैंडपंप लगाने का काम रिफाइनरी पहले से ही करती आई है। वहीं जो गांव के लोगों ने और महाप्रबंधक ने कहा कि मोबाइल वैन भी गांव में रहती है, जो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करती है और सरपंचों के माध्यम से निरंतर विकास कार्य और ग्रामीणों की मदद की जाती है। पहली बात है कि रिफाइनरी केवल एनजीटी के कारण ये पर्यावरण या विकास का कार्य आसपास के गांव में नहीं कर रही है। पानीपत रिफाइनरी अपने परियोजना काल से ही वर्ष 1998 से ही आसपास के ग्रामीण, विशेष रूप से युवा वर्ग, किसान वर्ग के लिए, उनकी खुशहाली के लिए निरंतर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत उनको पीने के पानी, शिक्षा, पर्यावरण, वृक्ष लगाना, वृक्षारोपण और स्कूलों में शिक्षा से संबंधित मेडिकल शिक्षा से संबंधित इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, डेस्क बेंच, ब्लैक बोर्ड इत्यादि शुरुआती दौर से ये खर्च करती आ रही है। आसपास के गांव में जहां तक आपकी बात है कि पर्यावरण से संबंधित, जैसा कि हमने बताया, पेड़ लगाने के अलावा गांव में पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल, हैंडपंप इत्यादि काम पहले से भी करती आ रही है। अभी एनजीटी ने जो एक कमेटी बनाई है आदेशानुसार, उन मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा सुझाए गए विषयों पर भी बहुत सारा एक्शन प्लान लिया है और काफ़ी अच्छा काम भी किया गया है। तो किस तरह के कार्य रहेंगे सर? इसमें लोगों को भी अवेयर किया जाएगा आसपास के गांव में? हाँ, आसपास के गांव में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए हम बराबर उनको पर्यावरण के प्रति एजुकेट करते हैं और पर्टिकुलर उनको पीने के पानी के लिए या उनको मेडिकल अटेंशन देने के लिए हम बराबर नियमित रूप से हेल्थ कैंप लगाते रहते हैं। और जो चीज़ें रहती है, एयर मॉनिटरिंग स्टेशन, हमारी मोबाइल वैन है जो कि गांव में रहती है, उन गांव में जाकर के हम मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था करते हैं कि एयर क्वालिटी क्या है। और सरपंचों के माध्यम से हम निरंतर विकास कार्य और इस दिशा में भी हम करते रहे हैं। हम अभी हाल ही में हम सीरीज ऑफ मीटिंग्स अपने कार्यकारी निदेशक महोदय के साथ, रिफाइनरी हेड के साथ, सरपंचों के साथ, ओपिनियन मेकर्स के साथ, स्कूल के हेडमास्टर, टीचर्स के साथ, इन लोगों के साथ नियमित रूप से मीटिंग करते हैं, इनसे सुझाव भी लेते हैं और हल्के से जो भी पंचायत के मेंबर, सरपंच, एक सरपंच ओपिनियन आए, आसपास के गांव ने भी बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से रिफाइनरी ये इस क्षेत्र में, अंचल में विकास के लिए, स्पेशली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए अच्छा कार्य कर रही है। कितने गांव होंगे सर आसपास जिनमें कार्य कर रहा है? आसपास के लगभग पानीपत और करनाल रिफाइनरी के अगर 8-10 किलोमीटर का एरिया हम ले तो लगभग 10 गांव आते हैं। उसमें हम स्कीम भी चलाए, इसलिए मैं 10 गांव बोलता हूं कि एक हमारी एक स्कॉलरशिप स्कीम है, वो 10 गांव में चलाते हैं। उसमें करीब 200 बच्चों को, हमें जो अच्छे मेधावी छात्र हैं, छात्र और छात्राएं, 100 लड़के 100 लड़कियों को स्कॉलरशिप भी देते हैं। उन गांवों में स्पेशली हम एडिशनल मनी वेटेज देते हैं। इसके अलावा भी हम अन्य गांवों में भी करते हैं, बट स्पेशली आसपास के 10 गांवों, बोहली, सिठाना, ददलाना, खोराखेड़ी, कुताना,
इत्यादि बालजटान इन गांवों में विशेष रूप से चलाते हैं। और इन गांवों को जो बहुत सारे लैंड लूजर हैं वो है, उनको इनडायरेक्ट में भी हम उनको रोजगार मुहैया कराते हैं, चाहे उनकी सोसाइटी के माध्यम से उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट का काम, गाड़ियां लगाने या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें इत्यादि जितना हो सकता है रिफाइनरी की जरूरतों के मुताबिक हम उनकी इनडायरेक्ट रूप से सहयोग करते हैं।